आज का विषय है भावनाओं में रहम। आप सभी जानते हैं कि सभी के अंदर कहीं न कहीं रहम की भावना अवश्य पाई जाती है। मनुष्य होने के कारण सभी के अंदर रहम का भाव अवश्य होता है, क्योंकि रहम की भावना उन्हें अन्य जीवों की अपेक्षा विशेष बनाती है। अन्य जीवों में शायद उतनी रहम की भावना ना होती हो, लेकिन मनुष्य में रहम की भावना अवश्य होती है। तो आप अपने अंदर देखेंगे तो पाएंगे कि आपके अंदर सर्व के प्रति, हर जीवों के प्रति रहम की भावना अवश्य होगी, क्योंकि मनुष्य होने का सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ा गुण ये अवश्य हर मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो जितनी ये भावनाएं हैं ये सभी के अंदर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर है, एक के अंदर नहीं है। ये हो सकता है कि वो उस भावना का उपयोग कम या ज़्यादा कर रहे हों, ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन यह भावना ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हर मनुष्य के अंदर रहम की भावना पाई जाती है, यानी उनकी भावनाओं में रहम भी होता है। और अन्य जीवों में शायद ही किसी जीव में इतनी रहम की भावना हो, लेकिन मनुष्य में उसकी भावनाओं में रहम अवश्य मिलेगा। इसीलिए तो वो अन्य जीवों की अपेक्षा विशेष वो कहलाते हैं। तो आप ये देखें अपने अंदर, ये रहम की भावना का उपयोग आप कितना कर पा रहे हैं। किस चीज़ का उपयोग? रहम की भावना का उपयोग आप कितना कर रहे हैं। यदि रहम की भावना का उपयोग आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप समस्त जीवों में से विशेष हैं और मनुष्यों में से भी आप विशेष माने जाएंगे, क्योंकि रहम उसी को हो सकता है जो वास्तव में विशेष है, साधारण नहीं। क्योंकि साधारण तो बस टिट फॉर टैट वाली बात होती है कि यदि उसने कुछ किया है, थोड़ा नुकसान किया है, तो वो ज़्यादा नुकसान करना चाहेंगे। उसने कुछ 4 शब्द उल्टे बोले हैं तो वो 10 बोलना चाहेंगे। लेकिन जिसके अंदर भावनाओं में रहम होगा, वो भावनाओं में रहम होने के कारण वह उन्हें माफ़ कर देंगे, या कहें उन्हें इग्नोर कर देंगे। वो उन बातों की ज़्यादा अहमियत नहीं समझेंगे, क्योंकि रहम की भावना है अंदर, इसलिए इग्नोर कर देंगे। कहेंगे कोई बात नहीं, इन्होंने जो किया वो सब कुछ जानबूझ करके नहीं किया होगा, कोई परिस्थिति के कारण किया होगा। यह कह देंगे कि वो उन्हों का विषय था, ये हमारा विषय नहीं है। जो उन्होंने किया ये उन्हों की बात थी, ये हमारी बात नहीं है। और यदि हमने भी वैसा ही किया तो हम में और उन्हों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो जिसके अंदर भावनाओं में रहम है वो किसी न किसी तरीके से कोई न कोई तरीका निकाल करके उन्हों पर रहम अवश्य करेंगे। रहम करने का जो गुण है, रहम करने की जो भावना है, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भावना अन्य भावनाओं से उस व्यक्ति को विशेष बनाती है, महान बनाती है, औरों से अलग बनाती है, एक यूनिक बनाती है। इसलिए वह उस भावना को छोड़ नहीं सकते। तो रहम की जो भावना है वो वास्तव में उस व्यक्ति को एक अंदर सेटिस्फेक्शन देती है, आंतरिक संतुष्टि उन्हों को प्राप्त होती है, जिस संतुष्टि के कारण उन्हें उस पर रहम करना कोई मुश्किल नहीं होता है। बजाय उनकी भूलों की, उन्हें सज़ा देने की सोचने की बजाय
उन पर रहम करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रहम करने से जो व्यक्ति को अंदर संतुष्टि प्राप्त होती है वो उसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य होती है। इसलिए उस संतुष्टि के लिए उन्हें रहम करना कोई मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि उनकी भावनाओं में ही रहम है। जिसकी भावनाओं में रहम है वह अवश्य दूसरों के साथ रहम का व्यवहार करेंगे, रहम युक्त कार्य करेंगे। वो कभी भी अपनी भावनाओं के विपरीत चलने की कोशिश नहीं करेंगे। यही तो भावनाओं का कमाल है कि उन भावनाओं में रह करके व्यक्ति पहले अंतःकरण की संतुष्टि प्राप्त करता है, फिर वही कोशिश करता है कि बाह्य जगत में जो अंदर की भावनाएं हैं उसी के अनुरूप प्रैक्टिकल में वह रहें, उसी अनुरूप रहना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए ये बात समझ लेना आवश्यक है। ये भावनाओं में रहम तो सबके अंदर पाया जाता है, लेकिन जो इसकी प्राथमिकता देते हैं, विशेष महत्व देते हैं, वह उन्हों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दिखाई देता है, प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। ज़्यादा मात्रा का भाव यह है कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह है कि प्रैक्टिकल में उनके दिखाई देता है, व्यवहार में दिखाई देता है। लोग इस बात को कहते हैं कि वो उनकी भावनाओं में बहुत ही रहमदिल है, वह इंसान बहुत ही रहमदिल है, यानी उनकी भावनाओं में रहम है। यह विशेष होने का सबसे बड़ा लक्षण है, और सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हों को ही होता है जिसकी भावनाओं में रहम होता है। उनका अंतःकरण सदा संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, सुखी रहता है। तो जब अंतःकरण सदा शांत और सुखी रहे, संतुष्ट रहे, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उस दृष्टि में रहम करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो रहम के द्वारा उन्हों को प्राप्ति होती है वो बहुत ही अनमोल प्राप्ति है। इसलिए उन्हों को रहम करना अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता है। मजबूरन रहम नहीं किया जा सकता। एक सबसे बड़ी बात है समझने की, भावनाओं में जो कुछ होता है वह सब रियल होता है, वर्चुअल नहीं होता है। दिखावा नहीं किया जा सकता है, झूठ नहीं हो सकता है। इसलिए इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है कि आपकी भावनाओं में रहम है, पहले भी रहम था, आज भी रहम है, सदा रहम रहेगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और भावनाओं में रहम के द्वारा स्वयं भी सदा शांत और संतुष्ट रहें और दूसरों को भी करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।